I am Saurabh Kumar Chaudhary, PGT Biology from Deheg Convent School. Today we are going to discuss human health and disease of class 12 biology part 2. In part 1 we already discussed about the protozoan disease. प्रोटोजोन डिजीज में हम लोग पहले मलेरिया के बारे में स्टडी किए और मलेरिया में जो इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इसके दो पार्ट हैं। पहला तो ह्यूमन होस्ट और दूसरा मॉस्किटो होस्ट। हम लोग पहले ह्यूमन होस्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, हम अब मॉस्किटो होस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसको मैं समराइज करता हूं कि स्पोरोजोइट मॉस्किटो के बॉडी में स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मॉस्किटो के बॉडी से ह्यूमन के बॉडी में आता है और ह्यूमन के ब्लड से होते हुए वह लीवर में आता है। लीवर के सेल्स को ओवरचन करता है, लीवर के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है, फिर वहां से वह आरबीसी में आता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन को फीड करता है, हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। हीम एक आयरन कंपाउंड है, आयरन पार्ट है जो आपस में इकट्ठा होने के बाद हीमोजोइल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करके और आरबीसी में वो इकट्ठा होता है। इससे हीमोजोइल केमिकल प्रोड्यूस होने से शिवरिंग, चिलिंग एंड हाई फीवर का सिम्टम्स अपीयर होता है। जब ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के आरबीसी को फीड करते हैं तो फीड करने के बाद ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये गैमीट्स आगे जाने के बाद ये गैमीट्स इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल मॉस्किटो के बॉडी में जाते हैं और ये गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैमेटोसाइट्स मैक्रो गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स दो बनते हैं। मैक्रो गैमेटोसाइट साइज बड़े होते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट साइज छोटे होते हैं। अब ये गैमेटोसाइट्स दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो है इनका होता है फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगेमी कहते हैं। सिंगेमी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से oocyst का फॉर्मेशन होता है। oocyst से स्पोरोगोनी बनते हैं, स्पोरोगोनी बनते हैं और स्पोरोगोनी से स्पोरोसिस्ट बनता है, स्पोरोसिस्ट बनता है और यह स्पोरोसिस्ट मॉस्किटो के स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और फिर माइग्रेट होकर के मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं और फिर सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद जो स्पोरोजोइट्स होंगे वह फिर दोबारा ह्यूमन के बॉडी में चले जाएंगे अगर वह मॉस्किटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो। यह डिजीज बार बार रिपीट होता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। Now second disease,
dysentery. Amoebic dysentery, amoebiasis, amoebic dysentery, amoebiasis. The pathogen is intestinal endoparasite. Intestinal endoparasite and amoeba histolytica. And amoeba histolytica is a causal organism of amoebic dysentery, या इसको हम amoebiasis भी कहते हैं. This pathogen is intestinal endoparasite. इसका मतलब है कि यह इंटेस्टाइन में पाया जाता है. इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दो टर्म होता है. ऐसे पैथोजन जो बॉडी के बाहर डिजीज काज करते हैं, बॉडी के बाहर वो पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट. जो बॉडी के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं इंडोपैरासाइट. दे आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन, सो इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल endoparasite. Housefly act as mechanical carrier and transmit the parasite from feces of infected person to the food. Mode of transmission is housefly. यह एक मैकेनिकल कैरियर है जो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से पैरासाइट्स को ट्रांसफर करती है. इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कंटामिनेट फूड एंड वाटर. कंटामिनेट फूड एंड वाटर से क्या होगा, इसका ट्रांसफर होगा, इन्फेक्शन. सिम्टम्स क्या है इसके अमेबिक डिसेंट्री के? एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. दोबारा बता दे रहे हैं सिम्टम्स क्या होगा. एब्डोमिनल पेन, abdominal pain, constipation, cramps, stool with excess mucus and blood clots. इसके symptoms हैं. Now, fungal disease. फंगल डिजीज में हम बात करेंगे रिंगवॉर्म के बारे में. रिंगवॉर्म के बारे में, रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन इप्लेर्मोफाइटन, इसके 3 काजल ऑर्गेनिजम्स हैं. पहला काजल ऑर्गेनिज्म रिंगवॉर्म का माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन सेकंड, एंड थर्ड इप्लेर्मोफाइटन. Human infections occur either through contaminate with an infected persons or from soil. यह किसी infected person से
या सॉइल के माध्यम से भी ये जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, ये ह्यूमन की बॉडी में चले आते हैं और रिंग वर्म डिजीज काज करते हैं। इट आल्सो स्प्रेड थ्रू टॉवल्स, क्लॉथ्स, कॉम्स एक्सेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स क्या होगा? ड्राई एंड स्केरी लेजन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। Lesions are accompanied by intense itching. Next, helminthic disease. Helminthic disease में पहला है Ascariasis. Ascariasis. This pathogen is also endoparasite, intestinal endoparasite. This pathogen is also intestinal endoparasite, commonly called roundworm. इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? Eggs of parasites are excreted along with feces of infected person with contaminated water, soil and plant. अगर वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स में ये पैरासाइट्स अगर एग्रेइंग किए हैं तो उसके माध्यम से ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर। What is their symptoms of the Ascariasis? Number 1, abdominal pain. Number 2, indigestion. Number 3, internal bleeding. Number 4, muscular pain. Number 5, fever. Number 6, anemia. Number 7, headache. Number 8, blockage of intestinal passage. ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। Now, second helminthic disease is filariasis. Filariasis, इसका दूसरा नाम है filariasis, दूसरा नाम है elephantiasis. Filariasis या elephantiasis, इसको हिंदी में हाथी पांव कहते हैं। इसका जो पैर होगा इन्फेक्टेड पर्सन का, वो हाथी के पैर की तरह फूल जाएगा और इसके जो काजल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? काजल ऑर्गेनिजम्स में वुचेरिया बैक्टेरियाई, काजल ऑर्गेनिज्म में वुचेरिया बैक्टेरियाई, वुचेरिया मेलाई, वुचेरिया बैक्टेरियाई और वुचेरिया मेलाई, ये इसके दो काजल ऑर्गेनिजम्स हैं जो एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस डिजीज काज करते हैं। इसका जो वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। नाउ व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द एस्केरियासिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव। ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स जहां ये पाए जाते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लिम्फ वेसल्स, लोअर लिम्स के जो वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाते हैं। लोअर लिम्स अपीयर लाइक लेग्स ऑफ एलिफेंट्स। जो लोअर लिम्स होगा वो हाथी के पांव की तरह हो जाएगा क्योंकि
उसके जो लोअर लिम्स के लिम्फ वेसल होंगे उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पैर फूल जाते हैं। इसे हम हाथी पांव कहते हैं या कहते हैं एलिफेंटियासिस या एस्कैरियासिस। जेनाइटल ऑर्गन्स may also be affected leading to deformation। ऐसे पर्सन जो इस डिजीज के शिकार होते हैं उनका जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स वह क्या होता है, डिफॉर्मेशन, उनका जो आकार होगा वह बिगड़ जाएगा। नाउ एट लास्ट we discuss prevention and control of the infectious diseases। prevention and control of प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ऐसे डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या उनका प्रिवेंशन है और क्या उनका कंट्रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन बाय कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंज्यूमिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सेकंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ public hygiene by proper disposal of wastes and excreta, periodic cleaning and disinfections of water reservoirs and pools. Third point, eradication of vectors and their breeding places. Fourth point, use of mosquito nets. Fifth point, vaccination and immunization programs for diseases like polio, diphtheria, tetanus, etc. And last point of the prevention